हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या बच्चों, स्पेशल हाइड्रोलाइसिस। बट स्पेशल हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन यूं ही मिलते रहे। चलिए तो शुरू करते हैं क्या बच्चों, स्पेशल हाइड्रोलिसिस। तो स्पेशल हाइड्रोलिसिस में सबसे पहला क्या आता है बच्चों, हमारे पास सबसे पहले आता है बोरेक्स। क्या आता है बच्चों, बोरेक्स निकल कर आता है। तो बोरेक्स को देखते हैं। बोरेक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है Na2B4O7। क्या होता है बच्चों, Na2B4O7 होता है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं बच्चों, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमने हाइड्रोलिसिस करवाया Na2B4O7 प्लस H2O। क्या किया बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ NaOH बनेगा। क्योंकि 2 मोल Na हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्वाइस मोल ऑफ NaOH बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा बच्चों, 4 मोल बनेगा क्या, H3BO3। क्या बनेगा बच्चों, 4 मोल क्या बन जाएगा बच्चों, H3BO3 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए बच्चों, बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात बनी बच्चों कि यहाँ पर इसके जो हाइड्रोलिसिस में NaOH बना है ये क्या बना है बच्चों, एक बेस है। और H3BO3 क्या है, एक एसिड है। H3BO3 क्या है बच्चों, एक एसिड है। तो एसिड और बेस जो होंगे वो आपस में क्या करने लगेंगे बच्चों, साइड रिएक्शन करने लगेंगे। आपस में क्या करने लगेंगे बच्चों, साइड रिएक्शन करने लगेंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बच्चों, NaOH होगा। तो NaOH के जितने मोल होंगे उतने ही मोल रिएक्शन करेंगे किससे, H3BO3 से। तो क्या होगा बच्चों कि 2 मोल NaOH रिएक्शन करेंगे किसके साथ, 2 मोल H3BO3 के साथ। और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा क्या, ट्वाइस मोल। अब ये क्या होता है बच्चों, एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक लुईस एसिड होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, OH माइनस एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ Na, साथ में क्या बन जाएगा, BOH होल 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ Na बन जाएगा, साथ में BOH होल 4 बन जाएगा। क्योंकि ये लुईस एसिड है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास NaBOH होल 4 बन जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, नेट रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, जब नेट रिएक्शन लिखते हैं तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि 2 मोल NaOH से 2 मोल NaOH कैंसिल हो गया। 2 मोल H3BO3 से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मोल H3BO3 बच जाएगा। तो लास्ट जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो निकल कर आएगा हमारे पास क्या, Na2B4O7। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 7 मोल H2O काम में आएंगे। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, 2 मोल तो क्या बच जाएगा, H3BO3 बच जाएगा। और साथ में क्या बचेगा बच्चों, 2 मोल NaBOH होल 4 बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना है बच्चों, ये बना है एक एसिड। क्या बना है बच्चों, एसिड। अब ये कौन सा एसिड है बच्चों, ये है एक वीक एसिड। क्या है बच्चों, ये वीक एसिड है। साथ में यहाँ पर क्या बना है बच्चों, ये बना है एक सोल्ट। और कौन सा सोल्ट है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में वीक एसिड का क्या है बच्चों, सोल्ट बना है। तो वीक एसिड साथ में उसी वीक एसिड का क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोला जाता है बच्चों, इस टाइप के सब्सटेंस को बोला जाता है क्या, बफर। और कौन सा बफर है बच्चों, ये एक एसिडिक बफर है। कौन सा बफर है बच्चों, ये एक एसिडिक बफर है। तो बोरेक्स के हाइड्रोलिसिस पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर हमको क्या मिलता है बच्चों, एसिडिक बफर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों, एसिडिक बफर हमको देखने को मिलता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो एसिडिक बफर होता है वो कैसे बना है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल हाइड्रोलिसिस में आता है वो क्या आता है बच्चों, वो निकल कर आता है क्या, हमारे पास कैल्शियम साइनामाइड। क्या निकल कर आता है बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड निकल कर आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, CaCN2 होता है। क्या होता है बच्चों, CaCN2 होता है, होल ट्वाइस नहीं होता है।
CaCN2 होता है। बट सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होगा तो वो देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड होगा, उसकी रिएक्शन हमने नाइट्रोजन से करवा दी, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर बनेगा CaCN होल ट्वाइस बनेगा। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, CaCN2 बन जाएगा और कार्बन बच जाएगा। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो CaCN2 बना है ये हमारा क्या बना है बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड बना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैल्शियम साइनामाइड को। बट कैल्शियम साइनामाइड शुरू करने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि CaCN2 जो है वो एक कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, जो हमारा कैटायन होगा और जो हमारा एनायन होगा क्या क्या होगा। तो कैटायन क्या हो जाएगा बच्चों, Ca+2 हो जाएगा, जबकि एनायन क्या हो जाएगा बच्चों, CN2 होल -2 हो जाएगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम बच्चों तो क्या निकल कर आएगा स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर आता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जो बॉन्ड है वो क्या है बच्चों, पोलर है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस पाई बॉन्ड को क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बच्चों, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, +2। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड के जो CN एनायन पार्ट है वो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो चलिए कैल्शियम साइनामाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, चलिए देखते हैं कि CaCN2 का जब हम क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर जो होगा ये आयोनिक रिएक्शन करेगा, तो ये होगा H+ और ये होगा OH-। OH- कहाँ जाएगा बच्चों, कैल्शियम के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। जबकि जो H+ होगा वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, वो जाएगा नाइट्रोजन के पास। कहाँ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन के पास। बट नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 चार्ज है। तो टोटल हमको हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो हमको क्या मिलेगा बच्चों, सब्सटेंस कैसा मिलेगा, जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे, देन कार्बन होगा, देन नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन कहाँ से निकल कर आया बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर आया। अब हाइड्रोक्साइड कितने लगे, यहाँ पर 2 लगे, तो यहाँ पर एक और H+ था, यहाँ पर क्या था बच्चों, एक और H+ था। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तो यहीं पर आ गए हमारे पास, यहीं से निकल कर आ गए। बट ये जो 2 हाइड्रोजन थे इनके साथ में OH- भी होगा, तो कार्बन पर +2 चार्ज था, तो यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, OH- लग गया, और यहाँ भी क्या लग गया बच्चों, OH- लग गया। अब आप सभी लोगों को पता है कि कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा बच्चों, NH2C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, जिसको बोला जाता है क्या बच्चों, यूरिया। इसको क्या बोला जाता है, यूरिया बोला जाता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम साइनामाइड के हाइड्रोलिसिस से हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा बच्चों, यूरिया मिलेगा। मिल गया यूरिया। अब जो यूरिया है उसमें भी क्या है बच्चों कि NH2 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है बच्चों, NH2 है। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी पोलर है, अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पोलर है तो ये भी क्या होगा, ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। तो अगेन नाइट्रोजन पर +1, अगेन नाइट्रोजन पर +1 और कार्बन पर +2। और जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, H+ OH- H+ और OH-। तो H+ कहाँ जाकर कनेक्ट होगा, एक H+ यहाँ जाकर कनेक्ट हो जाएगा और एक H+ यहाँ जाकर कनेक्ट होगा, हो गया। जबकि जो हमारे OH- है वो दोनों के दोनों OH- कहाँ जाकर कनेक्ट होंगे, इस कार्बन पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों,
2 मोल तो NH3 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, H2CO3 बन जाएगा, जो कि अगेन ब्रेक हो जाएगा किसमें बच्चों, H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। अब CO2 क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर की गैस है। क्या है बच्चों, इसका नेचर एसिडिक है। तो फाइनली हमको क्या कंपाउंड मिला, फाइनली क्या कंपाउंड मिलेगा बच्चों हमको, देखा जाए तो कि जो अमोनिया है उसका नेचर भी क्या है बच्चों, बेसिक है। और जो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था उसका नेचर भी क्या है बच्चों, बेसिक है। उसका नेचर भी क्या है बच्चों, बेसिक है। तो फाइनली हमको अगर देखा जाए कि मैं आपको क्या करूं, इसके स्टेप प्रोडक्ट बताऊं, तो क्या निकल कर आएंगे बच्चों कि सबसे पहले कैल्शियम साइनामाइड है, ठीक है। अगर हमने उसकी रिएक्शन लिमिटेड वाटर के साथ करवाई, किसके साथ करवाई बच्चों, इसकी रिएक्शन हमने लिमिटेड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, यूरिया बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, यूरिया बन जाएगा। बट अगर हमने कैल्शियम साइनामाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, एक्सेस वाटर के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी बच्चों, इसकी रिएक्शन हमने एक्सेस वाटर के साथ करवा दी, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, अमोनिया बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा, अमोनिया। क्यों, क्योंकि अमोनिया का बेसिक नेचर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम होता है। जबकि अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं किसकी, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, क्या करवाता हूं बच्चों, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अब ये क्या है बच्चों, बेस है और ये क्या है बच्चों, एसिड है। तो फाइनली प्रोडक्ट जो होगा हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, NH4 होल ट्वाइस CO3 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, NH4 होल ट्वाइस CO3 देखने को मिलेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा कैल्शियम साइनामाइड वाला। अब ये जो रिएक्शन है हमको कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों, ये रिएक्शन देखने को मिलेगी हमको कहाँ पर, ग्रुप 15 में। जब हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, अमोनिया की प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ NH3 जो होगा उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यूरिया का हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा। बट वो यूरिया कहाँ से आया बच्चों, वो आया है कहाँ से, कैल्शियम साइनामाइड से। क्लियर बच्चों सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या बच्चों हमारे पास, ग्रुप 15 क्लोराइड। क्या निकल कर आता है बच्चों, थर्ड नंबर पर आते हैं क्या, ग्रुप 15 क्लोराइड। क्या निकल कर आते हैं बच्चों, ग्रुप 15 क्लोराइड्स निकल कर आते हैं। तो देखिए ग्रुप 15 क्लोराइड्स को, तो बात करते हैं किसकी, सबसे पहला हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, NCl3 निकल कर आता है। हमने उसका क्या किया बच्चों, हाइड्रोलिसिस किया। हमने उसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पर और क्लोरीन पर कितना होगा, +1 चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, NH3 बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा बच्चों, HOCl बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, HOCl बन जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास बात आती है किसकी, PCl3 की। किसकी बारी आती है बच्चों, PCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, H3PO3 बन जाएगा और साथ में 3 मोल क्या बन जाएंगे बच्चों, HCl बन जाएंगे। 3 मोल क्या बन जाएंगे बच्चों, HCl निकल कर आ जाएंगे। वहीं अगर मैं AS किसकी रिएक्शन करवाता हूँ बच्चों, AS किसकी, ASCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ बच्चों, तो अगेन सेम ही रिएक्शन होगी। AS +3 पर है तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, H3ASO3 बन जाएगा और साथ में क्या बनेंगे बच्चों, 3 मोल HCl बन जाएंगे। क्या बनेंगे बच्चों, 3 मोल HCl बन जाएंगे। अब बारी आती है क्या, इंपॉर्टेंट वालों की, जहाँ से नीट और जेईई एडवांस क्वेश्चन पूछता है। वो क्या है बच्चों कि अगर हम SbCl3 का क्या करवाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो SbCl3 है, इसमें जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, इसकी +3 है। तो क्या बनना चाहिए बच्चों, SbOH होल थ्राइस बनना चाहिए और साथ में क्या बनना चाहिए बच्चों, HCl बनना चाहिए। बट जो SbOH होल थ्राइस है ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, SbO.OH बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, SbO.OH बन जाएगा और साथ में क्या होगा, HCl तो बनता ही रहेगा। अब SbO.HCl है, यहाँ पर क्या बनाया बच्चों, SbO भी बनाया और OH भी बनाया और HCl है। तो ये तो है क्या, बेसिक पार्ट, और ये कौन सा बच्चों, एसिडिक पार्ट।
तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, देखा जाए एक तरीके से तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो क्या बन जाएगा बच्चों, SbO तो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, Cl कनेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड बोला जाता है। अब सेम टू सेम जो प्रोडक्ट होगा वो किस में बनेगा बच्चों, बिस्मत में भी बनेगा। किस में बनेगा बच्चों, सेम टू सेम जो प्रोडक्ट होगा BiCl3 का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर BiOCl बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली H2O भी बन जाएगा। तो ये जो दो हमारे पास निकल कर आते हैं कौन कौन से, SbH वाले, तो ये क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सभी इनको याद रखेंगे कि SbCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एंटीमनी ऑक्सी क्लोराइड बनता है। जबकि BiCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, बिस्मत ऑक्सी क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर बिस्मत ऑक्सी क्लोराइड बनता है। अब ये जो ऑक्सी क्लोराइड बनते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप इनको याद रखेंगे आपकी वाइट टर्बिडिटी कौन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है सभी लोगों को, बोले बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं।